देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस समय गाजियाबाद में मौजूद है। पूरा देश नया साल का इंतजार कर रहा है। अभी कुछ घंटों में सभी नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ जो मेहमान है, आप तो जानते हैं, ठाकुर युवराज सिंह आलोक, एक ऐसा नाम जो दिल्ली एनसीआर में बहुत फेमस नाम है। लोगों की मदद करता है, जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं वो ठाकुर साहब हर जगह। और अभी हाल ही में नया साल मना रहे हैं, तो सर से बात करेंगे अभी कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे नए साल के उपलक्ष्य में। सर, आपका स्वागत है। देखिए, अंग्रेजी नववर्ष 2025 का शुभारंभ होने वाला है थोड़ी देर के बाद। हम तो सनातनी लोग हैं और हम व्यक्तिगत रूप से भी, अपनी पार्टी के प्रारूप के रूप से भी राजा भैया की पार्टी जुड़े हुए हैं। तो हम सनातनी तो विक्रम संवत जो होता है, ये मार्च अप्रैल में आता है नवरात्रों के बाद। और वो वैज्ञानिक रूप से भी है, क्योंकि उस समय आप समझेंगे कि मौसम चेंज होता है, नए मौसम का शुभारंभ होता है, किसानों की फसल चेंज होती है, बजट भी पास होता है। लेकिन अंग्रेजी कल्चर में काफी लोग घुल मिल गए हैं, तो उसमें बधाई संदेश देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। मैं इस अंग्रेजी नववर्ष 2025 जो 12 बजे शुरू हो जाएगा, उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो पुराना वर्ष गया है 2024, उसे अलविदा कहते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। काफी अनुभव होते हैं। देखिए, जीवन में धन कमाना ही सब कुछ नहीं होता। आपकी कमाई का रूप आपके अनुभव भी हैं। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, किसी ने आपके साथ आत्मसम्मान में चोट पहुंचाई, बहुत चीजें होती हैं। तो ये कमाई के प्रारूप हैं। उसके बाद में प्रारूप होता है धन कमाने का। तो धन भी जीवन का एक कमाने का लिए बड़ा जरूरी है। वो अनुभव जो हुए हैं हर व्यक्ति को, हर संगठन को, हर पार्टी को, उस चीजों की गलतियों को ना दोहराएं और 2025 में फिर एक बार नए जोश के साथ, नए तरीके से, पूरे उमंग के साथ। और प्रभु से मैं कामना करता हूं कि आप सभी हिंदुस्तानी 150 करोड़ जो देशवासी हैं, या हमारे संगठन के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु हैं, सबको वैभवशाली जीवन मिले, सबको जीवन में ऐश्वर्य आए, धन संपत्ति, रोजगार, नौकरी या बिजनेस के रूप में तरक्की दिन पर दिन रात चौगनी होती जाए। ऐसा मैं प्रभु से विनती करूंगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें, अपनी रोग प्रतिरोधक, पहला चीज आपका ये इंस्ट्रूमेंट है जो प्रभु ने दिया है, प्रभु का ये मंदिर है, इसको आप फिट रखेंगे, सारी चीज ठीक रहेंगी। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो थी, उसके बाद में 3 साल के बाद 2-3 बीमारियों ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ है नवयुवाओं का, नई जनरेशन का। कैंसर बड़ा विकराल रूप धारण किए हुए है, किडनी की बीमारी हो रही है, नई नई चीजें हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो अपने को फिट रखें, जिंदा रखें, जिंदा दिली के साथ। और जीवन एक चैलेंज है, जीवन एक संघर्ष है, इसको आप चैलेंज मानते हुए, मेरे पिता कहते थे चिंता और चिंतन, चिंता और चिंतन में बड़ा फर्क है। तो इस 2025 का आगमन नई सोच के साथ, नए चिंतन के साथ, नए उमंग के साथ करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को ये भी कहना चाहूंगा कि अपने चरित्र को बरकरार रखें। इस हाय हुल्लड़ में, ये पार्टियों में जो कंट्रोल से बाहर होती हैं, हमारा सनातन धर्म कभी इन चीज को प्रति किसी को आश्वस्त नहीं करता। उनसे बचते हुए, अपने चरित्र का निर्माण करते हुए, अपने देश के प्रति समर्पित रहते हुए, अलग अलग पार्टी में आप काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है। किसी भी चीज में राष्ट्र हित को नहीं छोड़ना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आने वाला 2025 आपके एक जीवन में नई शैली के साथ, नई प्रारूप के साथ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद। अच्छा ठाकुर साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा है कि 2024 में सनातन को लेके बहुत ज्यादा, जैसे कि कई जगह हमारे देश में मंदिर निकल रहे हैं, अब मंदिरों की पूजा की जा रही है, कई जगह मंदिरों के ताले बंद थे। तो अभी दिल्ली में चुनाव भी आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सनातन की तरफ भाजपा के राज में बंद मंदिरों को खोला जा रहा है? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में तो गणतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। आजाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। तो जो संविधान का प्रारूप है उसके अंतर्गत चलना चाहिए। फिर भी हिंदू हमारे जितने संगठन हैं, उन्होंने 3 चीजें बोली थी हमें। बाबरी मस्जिद, जो बाबर एक विदेशी आक्रांता था, हमारे शासक इब्राहिम लोदी थे, हम इब्राहिम लोदी के गाने गा सकते हैं, बाबर के हम कभी नहीं गा सकते। खैर, वहाँ 500 साल के बाद प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से बहुत विशालकाय भव्य मंदिर निर्माण हो गया। उसके लिए हम सरकार को भी
और कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सेकंड, काशी विश्वनाथ जो एजेंडे में था वो भी हो रहा है और हो ही चुका। तीसरा जो मथुरा का रह गया है, आप समझिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, जो गर्भगृह है बिल्कुल ठीक उस जगह मस्जिद बना हुआ है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, बड़े राष्ट्रवादी भी हैं, ये राम, रहीम, रफ खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां और जो राष्ट्रपति रहे हमारे, उनका ये देश है, स्वामी विवेकानंद का ये देश है। तो एक ये जो मंदिर का जो झगड़ा है मथुरा पे, इसका अंत कर दें। आप वैसे हो देंगे तो जगह जगह आपको हाल ही में जिस तरीके से अभी संभल में मंदिर निकला है, फिरोजाबाद में अभी निकला है, हाल ही में अलीगढ़ में निकला है, तो जो बंद मंदिर को ताला जो लगे हुए थे वो खोले जा रहे हैं भाजपा के राज में, लेकिन विरोधियों को, विपक्ष को वो रास नहीं आ रहा है। देखिए, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की ये राजधानी रही संभल, तो स्वाभाविक सी चीज है, बड़ा कोई इसमें अचंभे वाली चीज नहीं है। मंदिर ही मंदिर निकलेंगे। इन मुगलों ने सबसे गलत काम यही किया कि करीब 750 सदी के ईस्वी के बाद ही आए, इन्होंने उनको ढाया ही नहीं, उनके ऊपर ही अपना महल खड़ा कर दिया मस्जिद। तो वो तो सारे हिंदुस्तान में कहाँ तक तोड़े जाएंगे। लेकिन जहां निकल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इसको उजागर कर रहा है तथ्यों को, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष तो कह रहा कि भाजपा गलत कर रहा है इस तरीके से। देखिए, भाजपा को भी वोटों की राजनीति नहीं करना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सबको गर्व होना चाहिए कि ऐसा चरित्र आपका मुख्यमंत्री बना हुआ है जो कभी गलत किसी के साथ कर ही नहीं सकता। उनके लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं। अगर बुलडोजर उन्होंने चलवाया तो हिंदू के मंदिर पे भी चला और मुस्लिम के मस्जिद पे भी चला, मजार पे भी चला, जो गलत चीजें थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, संविधान के अंतर्गत कह रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। और जो निकल रही है मस्जिद, वो संविधान के अंतर्गत वो उनका वहां पे जाना ही सही है और मंदिर का आना ही सही है। धन्यवाद ठाकुर साहब जी। तो जैसा कि ठाकुर साहब ने बताया कि हिंदुस्तान में जो अभी वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, जो मंदिरें निकल रहे हैं, भाजपा जो अच्छा एक कदम उठा रही है, वो एक सराहनीय कदम है। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए, किसी खास मेहमान के साथ। इतिहास में आप जाएंगे, एक चीज और बता दूं, इतिहास में अगर आप जाएंगे ना, जो मैं उस तरीके से नहीं कह रहा, तो जितना भी लाल किला है, ताजमहल है, या ये कुतुब मीनार है, सब ये हिंदू धर्म के हैं, ये मुस्लिम धर्म के नहीं है। कई चाटुकारों ने, कई अंग्रेजों के जो गुलाम रहे, इतिहास को गलत लिख दिया, तोड़ मोड़ के लिख दिया, और हिंदू को अपमानित होना पड़ा। ये सारी धरोहरें, मैं इनको चैलेंज नहीं कर रहा। अब भाजपा वापसी कर रही है, ये कहेंगे आप? सनातन को, मतलब सनातन मजबूत हो रहा है। हाँ, भाजपा ही कर सकती है, और कराएगा कौन? ये तो पहले होनी चाहिए थी चीजें। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए, मुस्लिम वोट बैंक की नीति को अपनाते हुए, मुस्लिम को वोट बैंक समझा गया, उसका मुसलमान का भी भला नहीं किया। तो आप ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान की अब देखिए कुंभ आ रहा है। ये यूपी की करीब जनसंख्या है 22 करोड़, और वहाँ 50 करोड़ आदमी आएगा। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है, एक सनातन धर्मी होने के नाते, साधु होने के नाते, तो उस पर गर्व होना चाहिए हर उत्तर प्रदेश वासी को, हर हिंदुस्तानी को। जी, धन्यवाद ठाकुर साहब। तो ये थे हमारे खास मेहमान। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखने को मिला फेस टू फेस मीडिया में उत्तर